क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होती है पता है आपको? नहीं? तो आज इसे जानेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट भाई फर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है। अक्सर आप कई बार सुनते हो कि भाई मैंने जो माल बेचा है वो वापस आया, या तो मैंने कोई माल खरीदा है वो मेरे को वापस करना है। तो इसका इफेक्ट आपको जीएसटी में भी होता है, टैक्स में। ठीक है, तो वो क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, कब इश्यू की जाती है और कौन किसको देता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जीएसटी में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। पहले हम जानें कि क्रेडिट नोट क्या होता है। ठीक है, तो क्रेडिट नोट वह एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर मीन्स के जो जिसने बेचा है वो अपने बायर को तब जारी करता है जब पहले से जारी किया हुआ इनवॉइस गलत हो। ठीक है, तो जब कोई सेलर जहाँ खरीदता है वो बायर को पहले मान के चलिए भाई मेरा ये फ़ोन है, ये मैंने फ़ोन खरीद लिया। ठीक है, अभी तो मैंने जहाँ से ख़रीदा वो मेरे को तो इनवॉइस दे देगा कि भाई आपका बिल इतने का है, आपने इतना जीएसटी है वगैरह करके मेरे को फाइनल एक टैक्स इनवॉइस मेरे को दे देगा। जब मैं उसको लेके घर पे गया, घर पे ले जाने के बाद मेरे को पता चला ये तो प्रॉब्लम वाला निकला है, इसमें कुछ दिक्कत है, ये चालू नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये मैं वापस उसको दे दूँगा, रिटर्न कर दूँगा सेल्स का। तब जो मैं इनवॉइस बनाऊँगा वो रिटर्न का होगा, तो उस कंडीशन में मैं क्रेडिट नोट उसको इश्यू करके दूँगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ भी रीज़न से हमारा सेल्स रिटर्न जब होता है, सपोज मान के चलिए आपने 50,000 का माल खरीदा लेकिन गलती से इनवॉइस में 60,000 का आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका वापस हो सकता है। बाद में सपोज मान के चलिए आपका कुछ आपने खरीदा है, गुड्स आपने खरीदे, वो कुछ ख़राब निकले, तो उस कंडीशन में आपका सेल्स हो सकता है रिटर्न। तब उस कंडीशन में आपको क्रेडिट नोट बनाया जा सकते हैं। डिस्काउंट बाद में दिया गया हो, सपोज मान के चलिए कि आपने 50,000 का कुछ भी गुड्स परचेज किया और उसमें आपको 10,000 का डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन आपने पैसे कितने हिसाब से पे किए, 50,000 के हिसाब से, और डिस्काउंट दिया है तो उतना जीएसटी कम उसको पे करना होगा और आपके पास से उसने ज़्यादा लिया, तो इस कंडीशन में आपको क्रेडिट नोट इश्यू किया जा सकता है। बाद में कुछ इनवॉइस में गलती हो गई हो, सपोज मान के चलिए डेट आगे पीछे कुछ हो गई हो मंथ की, या फिर कुछ प्रोडक्ट गलत लिख दिया हो इनवॉइस में, तो ऐसी कंडीशन में जीएसटी में क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो क्रेडिट नोट में क्या क्या होता है। क्रेडिट नोट में एक तो क्रेडिट नोट नंबर होता है, अपनी एक सीक्वेंस आती है कि भाई सेल्स में कैसे हम 1 2 3 4 5 करके कुछ जीटी करके GT1 GT2 करके, या कुछ अपने शॉप का अलग से वो अपना सीरीज बनाया होता है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न की भी एक सीरीज आती है, वो उसमें एक मेंशन करना मैंडेटरी है। बाद में एक 2 डेट आती है, एक इनवॉइस डेट कि आपको रिटर्न सेल्स इन्वेस्ट कब आया और आप रिटर्न इन्वेस्ट कब दे रहे हो, दोनों की डेट उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। बाद में ओरिजिनल इन्वेस्ट नंबर एंड डेट अभी जैसे बताया, इन्वेस्ट नंबर भी आपको उसमें मेंशन करना मैंडेटरी है। सपोज मान के चले आपके पास कुछ 50 या 100 बिल्स है, ठीक है, उसमें सबसे रिटर्न नहीं है आपका, उसमें सपोज मान के चले 25 नंबर का कुछ है या 50 नंबर का कुछ है, तो जिस बिल का आप रिटर्न दे रहे हो वो बिल का इनवॉइस नंबर आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। बाद में बायर एंड सेलर का जीएसटी नंबर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का विवरण मीन्स के एक एचएसएन कोड। बाद में अमाउंट एंड जीएसटी, अमाउंट भी जैसे बताए कि इनवॉइस नंबर का जितना आता है वही अमाउंट आपको उसमें डालनी होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो क्रेडिट नोट का असर क्या होता है, सेल्स की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है सेलर की। ठीक है, बायर को कम आईटीसी मिलता है। क्रेडिट नोट जारी करने की समय सीमा क्या है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में सप्लाई हुई है उसके 30 नवंबर पहले। ठीक है,
या तो एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले, सपोज मान के चलिए अभी फाइनेंशियल ईयर 26-27 चल रहा है, ठीक है, करंट में, तो इसमें कुछ गलती हुई हुआ तो 31 मार्च से पहले आपको ये सही कर देनी है, ठीक है। आगे हम बात करें तो डेबिट नोट क्या है। डेबिट नोट वह एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर या कभी कभी बायर तब जारी करता है जब पहली वाली इनवॉइस में कम अमाउंट या कम टैक्स लग गया हो। सेलर इश्यू करता है तो क्रेडिट नोट, और उसके सामने बायर इश्यू करता है तो डेबिट नोट एक होता है। डेबिट नोट कब जारी किया जाता है? इनवॉइस में कम प्राइस लग गया हो, जीएसटी में कम कैलकुलेटर हो, बाद में कोई एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ गए हो, क्वांटिटीज़ कम दिखाई गई हो, तो ऐसी कंडीशन में डेबिट नोट इश्यू की जा सकती है। डेबिट नोट में क्या होता है, जैसे ही क्रेडिट नोट में वो डिटेल्स होती है वैसे ही सेम टू सेम एज इट इज डेबिट नोट में भी डिटेल्स होती है। तो क्या होती है, पहले डेबिट नोट्स नंबर, ठीक है, डेट भी 2 डालनी होती है, जैसे मैं पहले अभी बताया कि आपने जब इनवॉइस आया है वो डेट वाली, और आप जब रिटर्न कर रहे हो उस डेट, आप कब जारी कर रहे हो डेबिट नोट उस डेट का, ठीक है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, बाद में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हो या जो टैक्स अमाउंट हो वो, जीएसटी नंबर बायर का और सेलर का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो डेबिट नोट का असर क्या होता है। तो सेलर की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है और बायर को एक्स्ट्रा आईटीसी मिल सकता है। आगे हम बात करें डेबिट नोट की समय सीमा कोई क्या है, तो डेबिट नोट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का आपको कर देना है जारी, ठीक है। आगे एक चार्ट में इधर लेके आया हूँ डिफरेंस भाई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करें अमाउंट की, तो क्रेडिट नोट में अमाउंट कम हो जाती है, डेबिट नोट में अमाउंट बढ़ जाती है। ये है ना, एक मैं एग्जांपल के तहत मैं आपके लिए डिफरेंस बिटवीन लेके आया हूँ। हर बार यही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टैक्स कम होता है, टैक्स बढ़ता है क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में टैक्स बढ़ता है। जारी कौन सकता है, क्रेडिट नोट सेलर ही जारी कर सकता है, डेबिट नोट सेलर भी जारी कर सकता है। डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। इधर आप क्रेडिट नोट दोगे तो सामने से आपको डेबिट नोट लेना है, इधर से आप डेबिट नोट दोगे तो सामने से आपको क्रेडिट नोट लेना है, तभी जाके आपका जीएसटी का आईटीसी और टैक्स इक्वल हो सकता है। बाद में आके हम बात करें तो असर क्या होगी क्रेडिट नोट की, तो टैक्स लायबिलिटी घट सकती है, और डेबिट नोट में असर क्या होगी, टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्स रिटर्न और अंडर बिलिंग, ठीक है। आगे हम बात करें जीएसटी रिटर्न में कहाँ दिखाए, तो GSTR 1 में क्रेडिट नोट डेबिट नोट का फॉर्म आता है, एक टेबल आता है, उसमें आपको शो करना होता है भाई मेरा पूरे मंथ का इतना जीएसटी रिटर्न है, सेल्स का इतना परचेस का है, तो उस फॉर्म में आपको ये दिखाना होता है, ठीक है। और उसका आईटीसी कब एडजस्टमेंट होता है, जब आप 3B फॉर्म फाइल करते हो तब जीएसटी का। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ कि आपने सपोज मान के चलिए 1 लाख का कोई गुड्स का इनवॉइस बनाए प्लस 18% जीएसटी, ठीक है। बाद में आपको पता चला कि भाई ये माल तो कुछ डिफेक्टिव निकला या मेरे को ये वापस करना है, तो आपका जो 20,000 का माल आप वापस किया गया, तो उसमें सेलर क्रेडिट नोट बनाएगा, तभी आपका टैक्स भी एडजस्ट होगा। थैंक यू।